लप्पू ने उठाया लप्पी पर हाथ और वो भी इतना गहरा निशान है कि वो कैमरा फेस नहीं करना चाहती, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती। इस कंडीशन में देवरानी छोड़कर क्यों गई है जेठानी को, और कौन है वो इंसान जो श्रृंगार माता या उसके पूरे परिवार को जेल भेजना चाहता है। श्रृंगार माता ने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला कि जो आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप किसी की जान लेकर मानोगे? मतलब ऐसा कुछ घर में बहुत बड़ी घपलेबाजी चल रही है जिसकी भनक जो है ऑडियंस को नहीं है। वाईटी से संन्यास क्यों लिया है लप्पू लप्पी ने, यहाँ पर तक कि छोटे लप्पू की वीडियोस भी कम हो गई हैं और छोटे लप्पू ने भी मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है घर पर, मेरी बातों को ध्यान मत दीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ पर फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सर्च करते हैं, मुझे पता है, बट सब्सक्राइब आप नहीं करते, तो मुझे आप लोगों के प्यार का एहसास नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्लिप्स ऐसी होती हैं जो माइंड में रहती है, बट जब हम लोग रिएक्शन देते हैं, वीडियो देते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसी ही एक जो उनकी वीडियो है वो मैंने देखी थी, बट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना भूल गया। जी हाँ, वो वीडियो थी छोटे लप्पू की। छोटा लप्पू जब अंबाला वाले घर से निकल रहा था वो तब की वीडियो थी। वहाँ पर कुछ मैंने स्ट्रेंज अलग सा कुछ नोटिस किया है। आपने भी देखा होगा, छोटा लप्पू और लप्पी पैकिंग कर रहे थे ऊपर। अमूमन क्या होता है ना कि जब लोग घर में जाने लगते हैं ना, तो या तो एक लेडी जो होती है किचन में होती है कि सामान पैक करके देना है, खाने का सामान पैक करके देना है कि रास्ते के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, या फिर वो उनके रूम में होती है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ये भी रख लो, ये भी रख लो। इवन कि वो तो उनके भाई का घर था। तो और जब लप्पी दूसरों को गिफ्ट देने के लिए इतनी लालायित रहती है, इतनी उत्साहपूर्ण रहती है कि आप ये भी ले लीजिए, ये पैक कर लीजिए, वो कर लीजिए, घूमती फिरती रहती है, कैमरामैन उसके आगे पीछे रहता है। तो ऐसा क्या हुआ कि देवर देवरानी जा रहे हैं और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, चुपचाप शांति से वो लोग निकल गए। घर में, पूरे घर में सुनसान, मतलब एक सन्नाटा सा फैला हुआ था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और फिर एक क्लिप आती है जहां पर छोटा लप्पू और लप्पी जो है अपनी बड़ी लप्पी यानी कि जो है हमारी मनीष लप्पी रानी के जो है पैर छू रहे होते हैं। वहां पर भी लप्पी का फेस नहीं किया गया, सिर्फ लप्पी का जो पैर थे या सूट था व्हाइट कलर का, सिर्फ उसको ही फुटेज मिली, क्योंकि लप्पी के पास कोई कैमरामैन नहीं था। शायद कैमरामैन को अलाउड नहीं किया गया था कि लप्पी की वीडियो बनाने के लिए, लप्पी ने क्योंकि मना कर दिया था। उसके बाद वो छोटे लप्पू के कैमरे में जो हाईलाइट होती हैं वो भी फेस नहीं होता। वहां पर भंजना बोलती है लप्पी को कि खाना खा लीजिएगा, 2 बार उसने बोला, और उसमें आप बड़ी लप्पी की आवाज़ सुन सकते हैं जिसमें वो बोल रही हैं जाके फ़ोन कर ना, जाके फ़ोन करना। इतनी स्लो आवाज़ वो आ रही है जैसे पता नहीं कितने टाइम से वो लड़की बीमार है या रोई है खूब, उसने खाना नहीं खाया है, घर में किसी के लिए खाना नहीं बना है, इस तरीके से वो चीज़ें लग रही थी। उसके बाद जब वो घर से निकलते हैं तो छोटा लप्पू जो घर के बाहर आ जाता है और देवरानी जेठानी जो है आपस में शायद बात कर रही होती है। उसके बाद जब ये गाड़ी में सामान रखते हैं तब देखिए जब भी इनके घर से कोई जाता है तो लप्पी जो होती है हमेशा गेट के बाहर होती है, उसे बाय बाय करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, और खुश होकर वो विदा देती है। जबकि सासू माँ के साथ भी यही हुआ, ननंद रानी के साथ भी यही हुआ, और जो इनके फ्रेंड आए थे उनके साथ भी यही हुआ। बट खुद का देवर और देवरानी जब घर से जा रहे हैं तो लप्पी उन्हें बाहर छोड़ने तक नहीं आई। ये चीज़ किस किस ने नोटिस किया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो और वो वहाँ पर थी जहाँ पर उनका जो मेन गेट है, उसके बाद अंदर जाके जो बाहर वाला जो कमरे का दरवाज़ा है वहाँ पर जाली के पीछे वो खड़ी थी या नहीं खड़ी थी क्योंकि वो नज़र नहीं आया। लेकिन लप्पी, छोटी लप्पी यानी कि भंजना जो है गेट के बाहर जब गाड़ी में सामान रख रही है वहाँ से बाय बाय कर रही थी कि बाय बाय दीदी, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय राशिद। तो छोटी लप्पी यानी कि बड़ी लप्पी को वहाँ से बाय बाय कर रही थी। और जो बड़ा लप्पू था उसके ऊपर भी वीडियो नहीं थी क्योंकि गाड़ी में शायद वही छोड़ कर आया। और लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बोला है कि बड़ा लप्पू जो है शायद नहीं छोड़ कर आया, तो यहाँ इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ये क्लिप अभी नहीं देखी थी। तो भाई बड़ा लप्पू उसको छोड़ कर आया। तो मतलब खाने पीने का कोई भी आइटम जो है छोटे लप्पू और उसकी वाइफ को भी नहीं दिया गया। छोटे लप्पू की वीडियो में जो है बड़ा लप्पू भी नहीं आया, उसको कवर अप नहीं किया गया और वो बाहर स्टेशन के बाहर से ही छोड़ के चला गया। इवन कि घर से निकलने के बाद खाना पैक करवाया गया, तब जाकर इन लोगों ने स्टेशन पर बैठकर खाना गया है। और छोटा लप्पू कह भी रहा है कि भाई भैया का फ़ोन आया था, गाड़ी लेट है, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। और वो बहुत सैड लग रहा था। सही बात है, सैड तो होगा ही जब घर में इतना बड़ा तांडव होगा, मारा पीटा होगा, हाथ उठाया होगा, और वो निशान छुपाने के लिए लप्पी कैमरे पर नहीं आ रही, लप्पी कैमरे पर नहीं आएगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे
जाएंगे तो भैया पीपी लिंक भी नहीं होगा, और पीपी लिंक नहीं होगा तो डॉलर्स भी नहीं छपेंगे। तो भाई ये सब चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं लप्पू ने भी खाना नहीं खाया है। इवन कि जब लप्पू गाड़ी में बैठकर जब छोटे लप्पू की बात हुई थी अपने पेरेंट्स से, तो वहाँ भी उन लोगों ने पूछा खाना खाया, तब भी छोटे लप्पू ने झूठ बोल दिया कि हाँ यहाँ पर सबने खाना खा लिया था। जबकि आप उसकी वीडियो में देखेंगे ना कि अम्बाला वाले घर इतना सुनसान लग रहा था, इतना सुनसान लग रहा था कि जैसे कि कुछ बहुत बड़ी मिस हैपनिंग वहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं आंटी जी की। तो श्रृंगार माता कह रहे की वीडियो का टाइटल आया है कि दुनिया 1 साल में कहां से कहां आगे बढ़ गई, मगर लोग हैं कि सचिन मनीषा को छोड़ना ही नहीं चाहते। लप्पू लप्पी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गए हैं। जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है कुछ इंसान, कुछ अनहोनी करवा कर ही मानेंगे और गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। तो आंटी जी सबसे पहले आपको ये मैं चीज़ बता दूं कि जो आज आप ये बोल रही है ना, बहुत पहले कहीं ना कहीं शायद जगत दीदी के परिवार वालों ने भी सब चीज़ें बोली होंगी। और लप्पू लप्पी ठीक तो नहीं है, आप ये चाहे कितना ही कवर अप कर ले, क्योंकि आपके छोटे बेटे ने, वो कहते हैं ना घर की बातें ये बाहर लेकर आता है, घर के ढिंडोरा पीटता है, तो वो घर का भेदी लंका ढाए, तो वह काम आपके छोटे बेटे ने कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनकी वीडियो से नजर आ रहा है, और अब तो प्रूफ भी हाथ में है कि हाँ वाकई ही लप्पी के साथ मारपीट कुछ वगैरह हुई है। और आप कह रही हैं कि कुछ लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जगत दीदी की माँ भी कभी सोच रही होगी कि ये लप्पू जो है बिल्कुल बुरी तरीके से मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है, उसकी इज्जत उछाल दी है, उसका समाज में रहना मुश्किल कर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर वो कुछ कर लेती तो उस टाइम पर जब पब्लिक आपके साथ थे, आप बताइए क्या उस छोटी लड़की को उसकी माँ दोबारा मिल जाती। तो जानवर से भी कुछ इंसान अगर खतरनाक होते हैं तो उन इंसानों में आप लोग भी हैं, क्योंकि आपके बेटे ने भी बहुत बड़ी अनहोनी करवानी चाहिए थी कभी किसी टाइम पर। फिर आंटी जी का वीडियो आता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर के काम से सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। और एक और कि लप्पू लप्पी दोनों ठीक है। अब आंटी जी दूसरों को बोलती हैं कि दूसरों के घर की दाल रोटी जो है मेरी बेटा बहू के नाम लेने से चलती हैं। तो आंटी जी के 2-3 वीडियो में लगातार अगर आप देखेंगे 4-5 वीडियोस, जी हाँ 4-5 वीडियो में लप्पू लप्पी का नाम आया। भले ही वो आपके बेटे बहू हैं, बट आप भी तो उनके नाम का ही खा रही हैं। आप कौन सा अपना टैलेंट दिखा रही हैं, ये कुछ अपना कंटेंट डाल रही है। जब तक आप उनका कंटेंट नहीं डालती है, नाम नहीं डालती हैं, फोटो नहीं डालती हैं, तब तक आपके उस चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आंटी जी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। तो आंटी जी पिछली बार भी यही चीज़ें हुई थी कि खोहित जब आया था तो खोहित की अफवाह आपने उड़ाई थी, मतलब वो चीज़ें दब गई थी, फिर आपने उखाड़ने की कोशिश की थी। आज भी बहुत लोग हैं जो जगत दीदी से कंपैरिजन कर रहे हैं इस चीज़ का कि लप्पू लप्पी अगर गायब हुए हैं तो कहीं ना कहीं जगत दीदी उसका रीज़न है कि उसके भैया भाभी वहाँ पर आए हैं और उनसे पैचअप करने के चक्कर में लप्पू वहाँ जाना चाहता है, और लप्पी ने इस चीज़ के लिए रोका है ताकि भोपाल वाला केस खत्म हो जाए। लप्पी नहीं चाहती कि ये जो है उनसे मिले या उनसे कोई ताल्लुकात रखे, तो इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है और शायद मारपिटाई भी हुई है। तो ये चीज़, ये लाइन लगा कर ना आपने फिर से कंट्रोवर्सी को एक थोड़ा सा आग दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, मीन्स ऐसा कुछ है। एक लोग ये डालती हैं वीडियो कि 10 महीने से मेरा परिवार जो है ट्रोलिंग झेल रहे हैं, मेरे बेटे बहू को क्या इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? जब सब लोग सही हैं तो मेरा परिवार और मनीषा कैसे गलत हो सकते हैं? आज के समय में किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। 10 महीना से मेरा परिवार और दोनों जो है लप्पू लप्पी ट्रोल हो रहे हैं, क्या मेरे बेटे को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? तो आंटी जी जो आपने लिखा है ना कि आज के समय में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने का हक नहीं है, तो आंटी जी किसी ना किसी टाइम पर जो जूस वाली दीदी हैं और जो ये भोपाल वाली दीदी हैं, इन दोनों ने आपके कपूत पर विश्वास किया था। जूस वाली दीदी ने तो इतना विश्वास किया था कि उन्होंने अपने वाईटी स्टूडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर लप्पू के हाथ में रख दी थी, बट लप्पू ने उसका मिसयूज़ किया, पूरी दुनिया को वो चीज़ें दिखा दी। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का धक्का लगा। आज आपके खुद के ऊपर ये चीज़ें आई हैं तो आज आपको बुरा लगा है। और एक लाइव हुई थी जिसमें श्रृंगार माता आई थी, जिस लाइव में इन्होंने खुद बोला था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम जेल चले जाएं। तो क्या बात है, हम चले जाएंगे जेल? जेल में भी तो इंसान ही रहते हैं। सीरियसली आंटी जी, आप पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाती हैं, एजुकेटेड हैं, आपको इतना नहीं पता कि जेल कौन जाता है? क्या आपने वाकई ऐसा कोई काम किया है कि आपको उम्मीद है कि 100% अगर वो राज सामने आए तो आप जेल चली जाएंगी? क्या आप जाना चाहती हैं? बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप चाहती हैं ना कि जेल ना जाएं, तो सबसे पहले तो आप अपने बेटे बहू से कनेक्शन कट कीजिए अपना। दूसरा, आप वाईटी छोड़ दीजिए। ना आप वाईटी पर होंगी और ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किसी को इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना कि आंटी जी वो जो ज्ञान की वीडियो बनाती थी ना, आराम से सोफे या बेड पर बैठ गया, सुबह 10 बजे तक वो फ्री होकर लगी रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था भंजना सब कुछ संभाल लेगी। तो आंटी जी को वो ज्ञान की गंगा बहाने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये भी जो वीडियो है, आंटी जी ने खुद इस पूरी वीडियो को किचन में निकाल दिया है। उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल या इस तरीके का टाइटल या थंबनेल डाला है कि जिस वजह से लोग जो है
इनके चैनल पर आए और क्लिक करके इनका वीडियो देखें। बाकी अगर आप देखेंगे तो अंदर वीडियो में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इनकी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आए थे जो मैं यहाँ पर रीड करना चाहूँगी। हाँ, एक दो कमेंट मुझे छोटे कप्पू की जो वीडियो थी उसमें भी आए थे कि जब तुम्हारे भैया भाभी इतने परेशान है तो यहाँ से जाने का क्यों सोच रही हो, जब इतने दिन फ्री की रोटियाँ खा रहे थे, जब वाकई ही उन लोगों को ज़रूरत है तो क्यों जा रही हो, जब अब लप्पी के साथ इतना कुछ हुआ है और लप्पी परेशान है तो तुम लोग ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि फ्री का किसी के घर में भी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका खून का रिश्ता हो, कि बस एक लिमिट होती है किसी के घर में रुकने की, अदरवाइज वहाँ से चले जाना चाहिए। तो आंटी की वीडियो के नीचे कमेंट थे, कौन बोलता है कि भंजना काम नहीं करती हैं, जब भंजना रहती थी तो पूरा दिन सोफे में ही बैठी रहती थी मॉर्निंग से रेडी होकर, आज नहीं तो ये देखो कि क्या हाल हो गई है अपना। और फिर बोलती है कि वो काम नहीं करती हैं। अपने हालात देखकर समझ आ रहा है कि घर में कौन कितना काम करता है। पर आंटी, आप और मनीषा तो रंजना को बोल रही थी कि घर में कुछ काम ही नहीं है। अब आपके हालात कैसे से कैसे हो गए हैं ये आप देख रही हैं। नेक्स्ट वन इज, देखिए आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लप्पी कितना भी दिल से रिश्ते में रहे पर लप्पू के मन में कोई फीलिंग नहीं आ रही है। लप्पी के लिए तो बार बार लड़ाई झगड़े से अच्छा है लप्पी और लप्पू को अलग होने दीजिए। आंटी जी, प्रिंस को बोले कि ज़्यादा फालतू बात ना करे, सबको बदनाम करता है, जब इस टाइम सबसे ज़्यादा लप्पी को उसकी ज़रूरत है। पीछे पड़ गए हैं सब, अम्बाला वाले घर की बुराइयां कर रहा है, वहीं का खाना खा के सिवान में रहता है तो वो आपको यहाँ बदनाम करता है। क्या टैग लाइन है, जब बहुएं नहीं रहती है तो और ये जानबूझकर किचन में ही रहती है, जबकि खाने वाली बाई है फिर भी। और हाँ, अपना छोटा बेटा मतलब का है जलनखोर कहीं का, दोनों बेटे की शादी कर दी है, क्या फ़ायदा, कोई सुख नहीं है। इससे अच्छा जूली आंटी तो अपनी बिना बहुओं के ही खुश हैं। आंटी, लप्पू और लप्पी को दी को साथ में नहीं देखे कहीं गए हैं क्या, नहीं है तो सच। लप्पू भैया रात तक तो जब प्रिंस भैया को स्टेशन छोड़ने गए थे, पर अभी जो लप्पी की रील्स डाली हैं उसमें नहीं दिख रहे हैं। प्लीज़ बताइए या बोलिए दोनों के बीच में कुछ है या नहीं, सब ठीक है ना। लोगों को डर लग रहा है क्योंकि आपके बेटे का कोई भरोसा नहीं है, वो आपकी बहू के साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे आंटी के लाइव में पूछे जा रहे थे कि भैया भाभी का कैसे हैं, दीदी जीजू कैसे हैं, आप वो ठीक हैं या नहीं। तब आंटी का बोलना था कि बहुत से लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं और इस लेवल तक परेशान कर दिया है कि उन्होंने वाईटी से संन्यास लेने का मन बना लिया है, वाईटी छोड़ने का, बिल्कुल एक दिन 2 दिन का रेस्ट लेने का मन बनाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और लप्पी तो खासतौर पर ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो कुछ भी करती है, कपड़े पहनती है तो उस पर कमेंट आते हैं, कुछ बनाती है तो उसे मतलब बोला जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है। तो इस वजह से परेशान होकर उन्होंने थोड़ा दिन रेस्ट लेने का प्रोग्राम बनाया। और अगर इसी तरीके से ट्रोलिंग बढ़ती रही तो मेरे परिवार को कुछ बोलते रहे तो भैया मैं भी जो है ना वाईटी से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाऊंगी, ये आंटी जी का कहना है। सच्ची आंटी जी, जब बहुत गंदे वाली कंट्रोवर्सी हो रही थी, मरने मारने तक की नौबत हो रही थी, तब भी लप्पी ने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा था। और तब भी लप्पू के वीडियोस आ रहे थे, जगत दीदी के बिल्कुल बंद थे, जगत दीदी के वीडियोस नहीं आ रहे थे, आप भी धड़ धड़ वीडियो छाप रही थी। तो अब तो कोई, अब जैसे आप बोलती हैं कि गड़े मुर्दे वो लोग उखाड़ रहे हैं, मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, तो इस बार तो गड़े मुर्दे भी नहीं उखाड़े गए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है पिछली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे हैं। और इस बार जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप लोगों ने हंसी खुशी त्यौहार सेलिब्रेट किया, माता रानी के दर्शन भी करे, और आप बोल रही थी माता रानी के दर्शन करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा, बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है आंटी जी। कहीं आपकी पूजा पाठ में या कामना में कुछ कमी तो नहीं रह गई, या माता रानी ने वाकई ही अब आपके पाप काटने शुरू कर दिए, ऐसे कुछ सिचुएशन जो आप लोगों के ऊपर आई है। तो आंटी जी, आप भी जो बोलती हैं थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए, आपके मुंह पे हो सकता है सरस्वती हो। अभी आपने बोल दिया कि जेल में क्या इंसान नहीं रहते, अगर जेल जाना पड़ा तो हम चले जाएंगे। और वो कौन है जो आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है? क्या वो जगत दीदी है? जगत दीदी के भोपाल केस की वजह से कोई गाज है जो आप लोगों के ऊपर गिरने वाली है, कि या बेटा बहू फिर से मुसीबत में आने वाले हैं, या मुसीबत में बड़े भाई भाभी को देखकर छोटा भाई वहाँ से मतलब पूछ उठाकर भाग गया है कि अब सारा का सारा काम मेरी वाइफ को करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ से निकल लेता हूँ। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो अब यहाँ पर ना चल रही है, और अंदर ही अंदर बहुत बड़ी कहानी जो है पक रही है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या वीडियोज़ आती हैं सामने। जो भी वीडियोज़ आएंगी आप लोगों को रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए हैं या मुझे कुछ पॉइंट बताने में गलती हुई है जो शायद आप लोगों को लगता है मैच नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से वेट रहता है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।